24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिका त्यागी। आज बात अमेरिका की करें। अमेरिका की ये पुरानी आदत रही है कि वो दूसरों के घर में आग लगाकर खुद को शांति दूत साबित करने की कोशिश करता है और इस बार भी मध्य पूर्व में उसने यही चाल चली। दुनिया भर में अपनी दादागिरी चमकाने का शौक रखने वाले वॉशिंगटन ने एक बार फिर बारूद के ढेर पर तिल्ली दिखा दी। माचिस की तिल्ली सुना होगा आपने नाम। ईरान पर लगातार हो रहे हमले किसी शांति व्यवस्था का हिस्सा नहीं बल्कि अमेरिका की उस सनक का नतीजा है जहां वो हर मसले का हल सिर्फ बम और मिसाइलों से निकालना चाहता है। अब जब मामला उसके अपने हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है तो वो पूरी दुनिया के सामने अपनी आक्रामकता का ढिंढोरा पीट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सेना को लगता है कि वो आसमान से तबाही बरसाकर पूरे पश्चिम एशिया को अपने कदमों में झुका लेंगे, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। आग से खेलने वालों को शायद ये याद नहीं रहता कि उसकी लपटें उनके अपने दामन तक भी पहुंच सकती। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने का बहाना बनाकर ईरान पर जो विनाशकारी हमलों का सिलसिला शुरू किया है उससे पूरे क्षेत्र को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। लगातार 10 रातों से जारी ये बमबारी किसी कूटनीति का हिस्सा नहीं बल्कि सीधी सीधी तानाशाही और चौधराहट दिखाने की नाकाम कोशिश है। अमेरिका ये भूल गया कि हर बार जंग का ढोल पीटने से उसकी कमजोरी ही बेनकाब होती है। वो खुद को दुनिया का ठेकेदार समझता है, लेकिन उसकी इस हरकत ने पूरे मध्य पूर्व को बर्बादी की गर्त में लाकर धकेल दिया। अपनी गलत नीतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने में माहिर अमेरिका अब इस पूरे घटनाक्रम में बेकसूर बनने का नाटक कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि जब जब उसने किसी देश के मामले में अपनी टांग अड़ाई है वहां शांति नहीं बल्कि उस देश का बेड़ा गर्क ही होता दिखाई दिया। और इस बार भी अमेरिका ने अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक पहले तो तनाव को भड़काया और जब स्थिति बेकाबू हो रही थी तो वो दुनिया भर को ये पाठ पढ़ाने में लग गया कि वो तो व्यापारिक रास्तों की रक्षा कर रहा है। अपने फायदे के लिए दूसरों की संप्रभुता को ठेंगा दिखाना अमेरिका की पुरानी नीति है, लेकिन इस बार का ये आक्रामक और घमंडी रुख खुद उसके अपने ही गले की हड्डी बनने वाला है, क्योंकि ईरानी क्षेत्र में छिड़ी ये जंग अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा। अमेरिकी सेना ने आधिकारिक रूप से ये स्वीकार किया है कि वो लगातार 10वीं रात भी ईरान के विभिन्न हिस्सों पर जोरदार बमबारी कर रही है। वॉशिंगटन का कहना है कि ये पूरी कवायद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए बेहद अहम माने जाने वाले हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बम बरसाकर और बेकसूरों की जान लेकर किसी रास्ते को सुरक्षित बनाया जा सकता है, या फिर यह अमेरिका की उस जिद का हिस्सा है जो सिर्फ अपनी बात मनवाना जानती है। हमलों की ये नई और खतरनाक लहर तब शुरू हुई जब इस संघर्ष में तीसरे अमेरिकी सैनिक की जान चली गई और ईरान की तरफ से अमेरिका के प्रमुख क्षेत्रीय सहयोगियों पर हमले तेज कर दिए गए। कुवैत, जॉर्डन और बहरीन जैसे देशों में जहां अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा तैनात है वहां ईरान की ओर से पलटवार देखने को मिला है। अपने सैनिकों की मौत से बौखलाया अमेरिका अब आपे से बाहर होकर अंधाधुंध हमलों का सहारा ले रहा है, जिससे पूरा पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर बैठ गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा है कि ये ताजा हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाने वाली ईरान की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरीके से तबाह करने के इरादे से किए जा रहे हैं। लेकिन ये तो वही बात हुई कि चिराग तले अंधेरा, क्योंकि अमेरिका सुरक्षा का नाम लेकर खुद ही उस पूरे समुद्री क्षेत्र को जंग का मैदान बना चुका है। सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना ईरान के मिलिट्री कमांड सेंटर, एयर डिफेंस और तटीय निगरानी केंद्रों को चुन चुनकर निशाना बना रही है। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान की समुद्री क्षमताओं, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइटों के साथ साथ उनके पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क को ध्वस्त करने का दावा किया। पिछले हफ्ते तो हद ही हो गई जब अमेरिका ने ईरान के एक प्रमुख बंदरगाह के पुलों और विशाल टावर को भी निशाना बनाकर अपनी विनाशकारी मानसिकता का सबूत दिया। अमेरिका जिस तरह से नागरिक बुनियादी ढांचों को तबाह कर रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि वो जंग के नियमों को ताक पर रखकर सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रहा है। उधर ईरान की सरकारी एजेंसी ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए बताया कि तेहरान से लगभग 520 किलोमीटर दूर स्थित उत्तर पश्चिम शहर तबरीज के पास एक व्यक्ति की जान चली गई है। इतना ही नहीं, अमेरिकी बमवर्षकों ने खुले आम खुजिस्तान प्रांत के बंदर इमाम खोमेनी प्रांत के सिरीक और जाजक तथा सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के कोनार्क व चाबहार पोर्ट को बुरी तरीके से निशाना बनाया है।
सिरीक, बंदर अब्बास, केशम द्वीप, चाबहार और कोणार्क के आसपास देर रात तक जोर धमाकों की आवाज गूंजती रही। इन भयानक हमलों के बीच कूटनीति के मोर्चे पर एक हल्की सी उम्मीद की किरण तब देखने को मिली जब ईरान के गृह मंत्री इस पूरे विवाद को सुलझाने की नीयत से बातचीत के लिए कंगाल पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान इस तनावपूर्ण संघर्ष में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। हालांकि खुद के मसले उससे नहीं सुलझाए जा रहे हैं, लेकिन अब चलिए छोड़िए क्या कहें। लेकिन अमेरिका का रवैया देखकर ऐसा लगता है कि उसे शांति से ज्यादा अपने हथियारों का प्रदर्शन करने में दिलचस्पी है। पिछले महीने अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई रोकने के लिए जो अंतरिम समझौता हुआ था वो अब पूरी तरीके से टूटकर चकनाचूर हो चुका है। दोनों देशों के बीच लड़ाई दोबारा शुरू होने के कारण हॉर्मुज के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही लगभग पूरी तरीके से ठप पड़ गई है। ये वही समुद्री रास्ता है जो पूरी दुनिया में ऊर्जा और कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है। जैसे जैसे ये जंग और ज्यादा भयानक रूप अख्तियार कर रही है, दोनों ही पक्ष अब आम नागरिकों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने से भी नहीं कतरा रहे। अमेरिका की इस जिद ने न केवल क्षेत्रीय शांति को खतरे में डाला है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की तैयारी भी कर दी है। मध्य पूर्व में फैले इस तनाव की वजह से पिछले कुछ हफ्तों के भीतर वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज की गई। यानी अमेरिका की दादागिरी का सीधा असर अब पूरी दुनिया के आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। सोमवार को वैश्विक ऊर्जा बाजारों के लिए एक और बड़ा खतरा तब पैदा हो गया जब यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि वो सऊदी अरब को लाल सागर के रास्ते जहाजों की आवाजाही करने से रोकने की पूरी योजना बना चुकी, जो कि तेल निर्यात का एक प्रमुख वैकल्पिक रास्ता है। हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी के इस ऐलान के बाद लाल सागर और उसके आसपास के तमाम समुद्री मार्गों पर व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा पर गहरा संकट मंडराने लगा है। विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि अगर ये तनाव इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दुनिया भर की तेल आपूर्ति पर ऐसा गंभीर असर पड़ेगा जिसकी भरपाई कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। अमेरिका की इस अदूरदर्शिता नीति की वजह से आज पूरा वैश्विक शिपिंग उद्योग और ऊर्जा बाजार खौफ के साए में जीने को मजबूर है। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बेहद तल्ख लहजे में धमकी दी है कि अपनी पुरानी आदत के मुताबिक गीदड़ भभकी देते हुए ट्रंप ने कहा कि हाल के दिनों में जिन 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है उसकी ईरान को कई गुना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका अपने सैनिकों पर हुए हमले का पाई का हिसाब चुकता करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक बयानबाजी ये साबित करने के लिए काफी है कि वॉशिंगटन शांति वार्ता के मूड में बिल्कुल नहीं है। हालांकि ईरान ने भी अमेरिका के सामने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया है और करारा जवाब देना जारी रखा है। ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने कैंप अरी फजान में तैनात अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणालियों को सटीक निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इस दावे की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस तरह के पलटवार ने अमेरिकी खेमे में हलचल जरूर मचा दी है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि ओमान के तट के पास एक और तेल टैंकर पर हमले की खबर सामने आई है, जिसने समुद्री रास्तों की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। अमेरिका ने जिस आग को ईरान में सुलगाने की कोशिश की थी, अब उसकी लपटें पूरे क्षेत्र के समुद्री व्यापार को अपनी चपेट में ले रही है। जब आप दूसरों के घर में पत्थर फेंकते हैं तो अपने कांच के महलों की सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं दे सकता, और अमेरिका के साथ भी इस वक्त यही होता दिख रहा है। कुल मिलाकर अमेरिकी उकसावे और उसकी विनाशकारी सैन्य कार्रवाई ने मध्य पूर्व को एक ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का रास्ता बेहद मुश्किल नजर आता है। वॉशिंगटन का ये सोचना कि वो अपनी मिसाइलों की ताकत पर पूरी दुनिया को उंगलियों पर नचा लेगा, उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है। इस जंग में जिस तरह से आम नागरिकों के बुनियादी ढांचे और व्यापारिक रास्तों को नुकसान पहुंच रहा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका के अड़ियल और आक्रामक रवैये को ही जाती है। तो अगर अमेरिका ने समय रहते अपनी इस तानाशाही नीति पर लगाम नहीं लगाई और बातचीत की मेज पर आने की बजाय इसी तरीके से बारूद बरसाना जारी रखा, तो ये आग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी। इसका खामियाजा खुद अमेरिका और उसके सहयोगियों को भी भुगतना पड़ेगा। दुनिया भी अच्छी तरह समझ चुकी है कि वैश्विक शांति का ढोंग करने वाला अमेरिका असल में इस पूरे संकट का सबसे बड़ा सूत्रधार है, जिसकी सनक ने आज पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार और सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है। अमेरिका हमेशा से अपनी गंदी राजनीति के लिए दूसरों की जमीन का इस्तेमाल करता आया है। उसे लगता है कि वो 7 समुंदर पार बैठकर जब चाहे किसी भी देश को तहस नहस कर सकता है और खुद दूध का
धुला रहेगा, लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसे मुल्क से पड़ा है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानता है। वॉशिंगटन की इस घटिया रणनीति ने यह साबित कर दिया है कि वो शांति का मसीहा नहीं बल्कि तबाही का सौदागर है। दूसरों के मामलों में बेवजह टांग अड़ाना उसकी फितरत बन चुकी है, लेकिन इस बार उसने जो साग में हाथ डाला है उसमें उसके अपने हाथ जलना तय है। डोनाल्ड ट्रंप का ये सोचना कि वो धमकियों के दम पर दुनिया पर राज करेंगे उनकी बचकानी सोच को दर्शाता है। वो दिन चले गए जब अमेरिका उंगली दिखाता था और बाकी मुल्क सहम जाते थे। आज जब ईरानी मिसाइलों की गूंज अमेरिकी सैन्य ठिकानों के पास सुनाई दे रही है तो वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों के हाथ पांव फूल रहे हैं। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए वो लगातार 10 रातों से निर्दोष लोगों और बुनियादी ढांचों पर बम बरसा रहे हैं, लेकिन ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को ही सच साबित कर रहा है। तो हॉर्मुज में जब तक अमेरिकी युद्धपोत अपनी दादागिरी दिखाएंगे तब तक वहां शांति की उम्मीद करना बेईमानी है। सुरक्षा देने का ढोंग करने वाली अमेरिकी नौसेना खुद वहां सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उभरी है। व्यापारिक जहाजों की आड़ लेकर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना और फिर पूरी दुनिया के सामने खुद को पीड़ित बताना अमेरिका का पुराना नाटक है, लेकिन अब दुनिया इस खेल को अच्छी तरह समझ चुकी है और उसकी इस खोखली कूटनीति पर हंस रही है। ईरान के बंदरगाहों और संचार तंत्र पर हमले करके अमेरिका क्या साबित करना चाहता है? क्या वो ये समझता है कि बुनियादी ढांचे तबाह कर देने से किसी देश की संप्रभुता और उसके लोगों का हौसला टूट जाएगा? ये अमेरिका की वो घमंडी सोच है जो उसे हर बार एक नए दलदल में धकेल देती है। वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक का इतिहास गवाह है कि अमेरिका जब भी कहीं अपनी चौधरी वाली फितरत लेकर गया है उसे मुंह की खानी पड़ी है और दुम दबाकर भागना पड़ा है। तो इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका के वो सहयोगी देश भी अब पसीने पसीने हो रहे हैं जिन्होंने वॉशिंगटन के झांसे में आकर अपनी जमीन पर अमेरिकी सैन्य अड्डे बनाने की इजाजत दी। कुवैत, जॉर्डन और बहरीन जैसे मुल्कों को अब समझ आ रहा है कि आस्तीन में सांप पालने का क्या अंजाम होता है। अमेरिका तो बम गिराकर अपने कमरों में जा बैठेगा, लेकिन इन क्षेत्रीय सहयोगियों को ईरान के सीधे पलटवार का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनका अपना वजूद खतरे में पड़ गया है। तो यमन के हूती विद्रोहियों का लाल सागर में नाकेबंदी का ऐलान सीधे तौर पर अमेरिका की आक्रामकता का करारा जवाब है। अमेरिका ने सोचा था कि वो ईरान को अलग थलग कर देगा, लेकिन उसने पूरे इलाके को एक साथ अपने खिलाफ खड़ा कर दिया। अब अगर लाल सागर और हॉर्मुज रास्ते बंद हुए तो दुनिया भर के तेल बाजार में जो भूचाल आएगा उसकी गूंज अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव हिला कर रख देगी। अमेरिका ने जिस कुएं को खोदा था वो खुद उसमें गिरता नजर आ रहा है। पाकिस्तान में हो रही शांति वार्ताओं पर भी अमेरिका की गिद्ध दृष्टि टिकी हुई है। वो नहीं चाहता कि मध्य पूर्व में उसके हस्तक्षेप के बिना कोई शांति समझौता हो, क्योंकि ऐसा होने पर उसकी दादागिरी खत्म हो जाएगी। कूटनीति के हर रास्ते को बंद करके केवल मिसाइलों से बात करना यह दिखाता है कि अमेरिकी नेतृत्व मानसिक रूप से कितना दिवालिया हो चुका है। वो शांति नहीं बल्कि हथियारों की बिक्री और अपनी सनक को पूरा करने के लिए जंग का बाजार गर्म रखना चाहते हैं। इस पूरे युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था जिस तरीके से नीचे आई है उसका सीधा जिम्मेदार वॉशिंगटन का अड़ियल रवैया है। दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, आम जनता महंगाई की मार झेल रही है और इसका सारा श्रेय अमेरिका के उस अहंकार को जाता है जो झुकना नहीं जानता। अपनी चौधराहट कायम रखने के लिए पूरी दुनिया को आर्थिक तबाही के मुंह में धकेल देना अमेरिका के उस स्वार्थी चेहरे को उजागर करता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। तो राष्ट्रपति ट्रंप की भारी कीमत चुकाने वाली खोखली चेतावनियां अब बेअसर साबित हो रही हैं। 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के नाम पर पूरे देश को तबाह करने पर उतर आया अमेरिका ये भूल रहा है कि उसके अपने घर में भी इसका विरोध शुरू हो चुका है। अमेरिकी जनता भी अब समझ रही है कि उनके टैक्स का पैसा बेमतलब की जंगों में बहाया जा रहा है, जिसका ना तो कोई अंत है और ना ही कोई तार्किक नतीजा। अंत में ये साफ है कि अमेरिका की इस आक्रामक नीति के पश्चिम एशिया ने को विनाश के ऐसे मुहाने पर ला खड़ा किया है जहां से हर रास्ता तबाही की ओर जाता है। जब तक वॉशिंगटन अपनी साम्राज्यवादी सोच को छोड़कर बराबरी और सम्मान के स्तर पर बात करना नहीं सीखता, तब तक मध्य पूर्व में बारूद की गंध कभी खत्म नहीं होगी। अमेरिका को ये याद रखना चाहिए कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो अक्सर उसी में गिर जाया करते हैं। तो अमेरिका का ये दोहरा रवैया पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है, जहां वो एक हाथ में शांति का झंडा लहराने का नाटक करता है और दूसरी तरफ बेकसूरों की जान लेने पर उतर आता है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए उसने मध्य पूर्व को अपनी प्रयोगशाला बना रखा है, जहां जब मर्जी आए अपनी मिसाइल का परीक्षण करने लगता है। लेकिन इस बार हवा का रुख बदल चुका है। वॉशिंगटन में बैठकर योजनाएं
बनाने वाले रणनीतिकार ये भूल गए कि जब पानी सिर से ऊपर गुजर जाता है तो सामने वाला अपनी जान की परवाह किए बिना पलटवार करता है। ट्रंप प्रशासन का ये सोचना कि वो अपनी सैन्य ताकत के जोर पर पूरे अरब जगत को अपनी उंगलियों पर नचा लेंगे, उनकी सबसे बड़ी मुगालते वाली सोच है। इतिहास गवाह है कि जंग कभी किसी समस्या का हल नहीं रही, लेकिन अमेरिका को तो बस अपने हथियारों के बाजार चमकाने की फिक्र रहती है। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके इस आक्रामक रवैये के कारण कितने बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा रहे हैं या कितने परिवार बेघर हो रहे हैं। उसके लिए तो ये बस एक टीवी स्क्रीन पर चलता हुआ खेल भर है। जिस हॉर्मुज को सुरक्षित करने का ढिंढोरा अमेरिका पीट रहा था, असल में उसकी अपनी मौजूदगी ही वहां सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। आ बैल मुझे मार वाली कहावत को सच करते हुए अमेरिका ने खुद इस विवाद को न्योता दिया है। अगर वो अपनी टांग बीच में ना अड़ाता तो शायद ये समुद्री मार्ग आज भी जहाजों की सुरक्षा अवचाही का गवाह बन रहा होता, लेकिन अमेरिका की फितरत ही ऐसी है कि जहां शांति दिखती है वहां शांति का बीज बोए बिना वो मान नहीं सकता। तो अमेरिका ने अपने सहयोगियों कुवैत, जॉर्डन और बहरीन में जो 5वां बेड़ा तैनात कर रखा था, वो सुरक्षा के नाम पर एक ढाल कम और उन देशों के लिए मुसीबत की वजह ज्यादा बन चुका है। अपनी सरजमीन पर अमेरिकी ठिकाने देकर वो देश अब पछता रहे हैं, क्योंकि जंग की लपटें सीधे उनके दरवाजों तक आ पहुंची है। अमेरिका ने ना तो आग लगाकर पीछे हटने का मन बना लिया है, लेकिन इन छोटे देशों को अब ईरान के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, जो उनकी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को पूरी तरीके से खोखला कर रहा है। तो ईरान के बुनियादी ढांचों, पुलों और संचार नेटवर्क को निशाना बनाकर अमेरिका खुद को विजेता समझ रहा है, लेकिन ये उसकी घटिया मानसिकता का परिचायक है। किसी देश के विकास और बुनियादी सुविधाओं को तबाह करना कोई बहादुरी का काम नहीं है, ये सीधे सीधे उस बौखलाहट का नतीजा है जो अपने सैनिकों के मारे जाने के बाद वॉशिंगटन के गलियारों में फैली है। जब सीधे युद्ध में जीत हासिल नहीं होती तो अमेरिका इसी तरह की औची हरकतों पर उतर आता है। तो कूटनीतिक मोर्चे पर जहां ईरान और पाकिस्तान मिलकर रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं अमेरिका आग में घी डालने का काम कर रहा है। उसे लग रहा है कि अगर बातचीत से मामला सुलझ गया तो उसके अंतर्राष्ट्रीय चौधराहट का क्या होगा। इसी डर के मारे वो लगातार हमले बढ़ा रहा है ताकि शांति का कोई भी प्रयास सिर ना चढ़ सके। लेकिन इस आक्रामक और घमंडी रवैये के चलते वो खुद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अलग थलग पड़ता जा रहा है। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।